नमस्कार। आज हमारे पास दिमाग को तेज और एक्टिव रखने के तरीकों पर एक काफी दिलचस्प गाइड है, एक श्रोता ने भेजी है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इससे क्या खास नुस्खे मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसका मेन फोकस इस बात पर है कि ये आदतें अकेले नहीं बल्कि शायद मिलकर ज्यादा काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गाइड इन अलग-अलग रणनीतियों को कैसे जोड़ता है। क्योंकि देखिए, मानसिक चपलता तो हर किसी के लिए ज़रूरी है ना? और ये गाइड लगता है प्रैक्टिकल कर्मों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो गाइड की शुरुआत होती है पोषण से, मतलब दिमाग के लिए सही ईंधन। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जिक्र है, मछली, अखरोट वगैरह में जो मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि ये गाइड सिर्फ याददाश्त ही नहीं, बल्कि मूड रेगुलेशन में इसकी भूमिका पर भी जोर देता है। ये पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, ये ज़रूरी पॉइंट है। और साथ ही ब्लूबेरी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, उन्हें मस्तिष्क कोशिकाओं की ढाल बताया गया है। और हाँ, सुबह का नाश्ता, उससे मिलने वाला ग्लूकोज वो दिमाग को तुरंत एनर्जी देता है, ये भी कहा गया है। ये दिलचस्प है कि गाइड कैसे पोषक तत्वों को सीधे दिमाग के फंक्शन से जोड़ रहा है। जैसे आपने कहा ओमेगा 3, ये मस्तिष्क की झिल्लियों की बनावट के लिए ज़रूरी हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स, वो कोशिकाओं को स्ट्रेस से बचाते हैं। गाइड का ये नज़रिया कि ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि सोचने की क्लैरिटी और मानसिक स्थिरता के लिए भी अहम है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, तो मतलब खान पान हो गया दिमाग का फ्यूल। लेकिन सिर्फ फ्यूल से तो काम नहीं चलेगा, दिमाग को थोड़ी कसरत भी चाहिए, है ना? सही कहा, बिल्कुल। तो गाइड का अगला हिस्सा इसी पर है। इसमें कहा गया है कि एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना या तैरना, ये मस्तिष्क में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और इससे न्यूरोजेनेसिस होता है, मतलब नई मस्तिष्क कोशिकाएं बनती हैं। मुझे यह बात खास लगी कि गाइड के अनुसार सिर्फ 20 मिनट की तेज सैर भी सोच और रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। क्या वाकई इतना कम समय भी असरदार है? हाँ, देखिए, गाइड का ये कहना कि कम समय भी प्रभावी है, इसके पीछे का विज्ञान शायद बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो ही है। बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा पोषक तत्व, और साथ ही ये BDNF जैसे ग्रोथ फैक्टर्स को भी बढ़ाता है। ये असल में नए न्यूरॉन्स के विकास को सीधे तौर पर स्टिमुलेट करते हैं। तो हाँ, जैसा गाइड इशारा कर रहा है, छोटी कसरत भी महत्वपूर्ण हो सकती है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं दिमाग को ट्रेन करने पर। गाइड दिमाग की तुलना एक मांसपेशी से करता है, जिसे चुनौती चाहिए। सुझावों में पहेलियां हैं, शतरंज है, कोई नई भाषा सीखना, ये सब शामिल है। इसमें लुमोसिटी जैसे ब्रेन ट्रेनिंग एप्स का भी जिक्र है। क्या गाइड बताता है कि ये एप्स कितने असरदार हैं? शायद सीधे तौर पर नहीं, गाइड इन एप्स को एक टूल के तौर पर देखता होगा। लेकिन असली जोर मुझे लगता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है ना, वैसे ही नई और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां दिमाग में नए कनेक्शंस, नए रास्ते बनाती हैं। गाइड का संदेश लगता है कि गतिविधि की नवीनता और चुनौती जरूरी है, चाहे वो ऐप से आए या रोजमर्रा के काम को अलग ढंग से करने से। अच्छा, जैसे वो उल्टे हाथ से ब्रश करने वाला सुझाव। हाँ, बिल्कुल, वो इसी का एक छोटा मजेदार उदाहरण है। ये अच्छी मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद और सचेतनता, मतलब माइंडफुलनेस। गाइड इसे भी काफी अहमियत देता है। कहा गया है कि नींद के दौरान दिमाग यादों को सहेजता है, कंसोलिडेट करता है। इसलिए 7-9 घंटे की नींद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। नींद की भूमिका को अक्सर लोग कम आंकते हैं। और ध्यान या गहरी सांस लेना, इससे तनाव कम होता है, जो कि गाइड के अनुसार मस्तिष्क कोशिकाओं का दुश्मन है। रोजाना बस 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास भी फोकस सुधार सकता है, ऐसा गाइड कहता है। हाँ, और नींद को ये गाइड सिर्फ आराम से ज्यादा मानता है। ये सीखने और मेमोरी बनाने के लिए जरूरी है। इस दौरान मस्तिष्क एक तरह से गैर जरूरी जानकारी हटाकर सफाई भी करता है। और इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसा गाइड बताता है, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। ये कॉर्टिसोल जैसे हानिकारक स्ट्रेस हार्मोन से मस्तिष्क की रक्षा के लिए भी जरूरी है। तो ये दोनों दिमागी सेहत के मजबूत स्तंभ है। सही कहा। और अंत में गाइड सामाजिक और बौद्धिक रूप से एक्टिव रहने पर जोर देता है, जैसे बातचीत, बहस, कोई बुक क्लब ज्वाइन करना, नया शौक सीखना या किसी को कुछ सिखाना। ये सब चीजें दिमाग को व्यस्त रखती हैं। गाइड का तर्क है कि सीखना और सामाजिक मेल जोल, ये दोनों मिलकर
कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। यहाँ गाइड दो महत्वपूर्ण पहलुओं को मिला रहा है। एक तो है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और दूसरा सोशल कनेक्शन। नई चीजें सीखना दिमाग को चुनौती देता है और सामाजिक संपर्क वो भावनात्मक सहारा देकर तनाव कम करने में मदद करता है। गाइड शायद इसे संज्ञानात्मक रिजर्व बनाने का तरीका बता रहा है। संज्ञानात्मक रिजर्व मतलब एक तरह का मानसिक बफर जो भविष्य में उम्र के साथ आने वाली दिमागी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर मस्तिष्क को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अच्छा, तो संक्षेप में कहूँ तो इस गाइड से मिले मुख्य सबक ये हैं। अच्छा खाएं, मूड का भी ध्यान रखें, सक्रिय रहें, थोड़ा भी काफ़ी है, दिमाग को नई चुनौतियां दें, पूरी नींद लें, तनाव को मैनेज करें और लोगों से और ज्ञान से जुड़े रहें। ये सब मिलकर ही दिमाग को तेज बनाते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और ये सारी आदतें शायद एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल जो इस गाइड को पढ़ने के बाद मन में आता है, क्या इन सभी रणनीतियों का मिलाजुला असर इनके अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? कैसे ये आदतें एक दूसरे को सहारा देकर मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर एक ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं? ये विचार करने लायक बात